आपके कुछ इमोशनल टारगेट थे, कुछ जज्बाती टारगेट थे, कुछ लगाव था आपके पास, और वो किस्मत, वो लगाव, वो टारगेट आप उसको अचीव नहीं कर सके। लेकिन एक अच्छा तजुर्बा आप कर चुके थे। अब उस अच्छे तजुर्बे में अगर आपके पास फेल्योर आ जाए तो फिर आप और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं स्पॉइलिंग फॉर फाइट। आप आगे लड़ने के लिए अपने आप को स्पॉइल फील कर रहे हो, आपको लगता है कि मैं मज़ीद नहीं लड़ सकता। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, हम अक्सर लोगों को बेवफाई का रोना रोते हुए देखते हैं। हर इंसान के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी ने कभी न कभी धोखा किया है। वो धोखा करने वाला मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। और मेरे पास कई लोग ऐसे आते हैं जो अपना रोना रोते हैं कि मेरे साथ बेवफाई हुई। मैं बहुत अच्छा था, मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया, मैंने उसके ऊपर अपना तन मन धन सब कुर्बान किया, लेकिन आखिर में उसने मेरे साथ धोखा किया। और वो धोखा लेके अपने सीने के साथ जी रहे होते हैं। और फिर हर किसी के आगे ये रोना ज़रूर होता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। जो जो को लोग भी उनको जानते हैं वो अपना रोना ज़रूर होते हैं। एक कहावत है कि अगर आप किसी के साथ ताल्लुक़ आपका ख़त्म हो गया है, किसी के साथ आपका ताल्लुक़ टूट गया है, किसी के साथ ताल्लुक़ आपका कट गया है, तो उसके लिए आप अपनी ज़ुबान भी काट दें, यानी कि आप उसका जिक्र नहीं होना चाहिए। मगर ये दर्द एक अजीब चीज़ है। मैंने कई दफ़ा कहा है कि दर्द खुद एक रोमांस है। लोग उस दर्द से प्यार करते हैं, उस दर्द को बार बार याद करते हैं, दूसरों के साथ भी जिक्र करते हैं, अपने साथ भी हर वक्त उसका जिक्र करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है कि आपको कोई ज़ख्म लग गया हो और उस ज़ख्म को आप रोज़ कुरेदते रहें, उसे हील न होने दें, उसे भरने न दें, और जैसे भर जाए आप कोई दुखी गाना लगाकर उसको दोबारा उखेड़े। पुराने फ़ोटो देख के आप उसको दोबारा उस दर्द को कुरेदें, उसमें से आप जानबूझकर खून निकालें और उसको फिर ताज़ा करें। एक छोटा सा किस्सा याद आया, किस्सा नहीं है, एक छोटी सी बात है। ये बिल्कुल ऐसे है कि आपको कोई सांप डस ले और फिर आप उस सांप के पीछे भागें और उसको कहें कि तुमने मुझे क्यों डसा है, मेरा क्या कसूर था, मैं तो बहुत अच्छा था, मैं तो बहुत सच्चा था, मैं तो आपसे बहुत प्यार करता था, मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया और तुमने मुझे डस लिया। आप उस सांप के पीछे भागेंगे? कैसा मुमकिन है? नहीं। आप फौरन अपने जख्म को रोकेंगे, जहाँ पे सांप ने काटा है उसको रोकेंगे कि जहर आगे न बढ़े, उसके टोटके करेंगे और फिर अपने जख्म को हील होने देंगे, भरने देंगे। तो यही आप अपनी जिंदगी में क्यों नहीं करते? अपने आप को रोकते क्यों नहीं? आप उस सांप के पीछे क्यों भागते हैं? आप उस दर्द के पीछे क्यों भागते हैं? आप उन यादों के पीछे क्यों भागते हैं? और जब आप भागते हैं तो वो जख्म फिर ताज़ा हो जाता है और एक दफ़ा फिर आप अपने वजूद के साथ ज़्यादती कर रहे होते हैं। एक जख्म तो कुदरती तौर पे लग गया, हादसाती तौर पे लग गया, लेकिन दूसरे दर्द सारी ज़िंदगी आप अपने आप को खुद देते हैं। तो अपने आप को उस दर्द से निकालें, उस दर्द से बचाएं। जितना आप अपने आप को उस दर्द से बचाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है, आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा है, आपके चेहरे के लिए अच्छा है, आपकी नई आने वाली लव लाइफ के लिए अच्छा है। तो अपने आप को उस दर्द से निकालें। अब देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हो आप?
आपकी रीडिंग का टाइम हो गया है। मैं देखता हूँ कि ये हफ्ता आपके लिए कैसे रहेगा। मैंने कार्ड शफल कर ली हैं, एक दफ़ा और कर लेता हूँ और ये एक दफ़ा और भी हो गए। और देखता हूँ ये हफ्ता, इस हफ्ते का कार्ड है आपका, और इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट है तो वो है, और फिर इसकी बेस है, फिर पास्ट है, प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, ये फीलिंग है आपकी अपनी, ये आपके दोस्तों की, ख़ानदान की, रिश्तेदारों की फीलिंग्स हैं, और ये आपकी कुछ उम्मीदें हैं, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। कार्ड अच्छा है, और शादी का कार्ड भी मुझे नज़र आ गया है, और कार्ड्स में मुझे किंग और क्वीन भी दोनों नज़र आ गए हैं। 1 2 3 1 2 3 कप के 4 कप्स के कार्ड हैं, तो आप इसको मोहब्बत का या प्यार का कार्ड समझ सकते हैं। लेकिन मेरी रीडिंग पे मत, मेरे अल्फाजों में मत जाइएगा, अपनी चीज़ के साथ रेजोनेट करें और फिर इसको देखें कि ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं आपको। आप अपनी फीलिंग के साथ इसको महसूस करेंगे। ये पहला वाला कार्ड है, और ये कार्ड अच्छा नहीं है। ये बोर होने का कार्ड है, ये थक जाने का कार्ड है, ये परेशान होने का कार्ड है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक रीडिंग की थी शायद लिब्रा की, तो लिब्रा की रीडिंग में मुझे नज़र आ रहा था कि बंदा थक जाता है, परेशान हो जाता है, और उसमें मैंने आपको बताया था कि थकना स्टार्ट में बहुत ज़रूरी है, बंदा थक जाता है। उस वक्त मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट में बंदा थकता है, मगर कभी कभी मेहनत करते करते, भागते भागते, दौड़ते दौड़ते इंसान जो है ना, एंड में भी थक जाता है। थकन कभी भी हो सकती है, सेंटर में भी थक सकता है, कहीं भी बोर हो जाता है, कहीं भी थक जाता है, हिम्मत हार जाता है। मुसलसल नाकामियों से बंदा हिम्मत हार सकता है या फिर बोर हो जाता है। अब ये वाला जो कार्ड है, इसमें आप थक के बैठ गए, तो इसको हम कहते हैं स्पॉइलिंग फॉर फाइट। आप आगे लड़ने के लिए अपने आप को स्पॉइल फील कर रहे हो, आपको लगता है कि मैं मज़ीद नहीं लड़ सकता, मज़ीद आगे भाग नहीं सकता, और उसकी वजह क्या है? और उसकी वजह ये वाला कार्ड है। ये कार्ड चैरियट का कार्ड है, ये रुकावट के तौर पे यहाँ पर आया है, और ये चैरियट का कार्ड बता रहा है कि आपने वाकई बहुत भाग दौड़ की। ये एक बंदा है जो कि एक बग्गी को चला, और उस बग्गी में 2 घोड़े हैं, एक काला घोड़ा, एक सफ़ेद घोड़ा, और वो काले और सफ़ेद घोड़ों दोनों को लेके चल रहा है। एक अच्छाई है, एक बुराई है। तो ये आपकी ज़िंदगी में बार बार आते रहेंगे, ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, अच्छाई और बुराई। तो अच्छाई और बुराई को चलाते चलाते आप थक गए, आप परेशान हो गए, दोनों को फेस करते करते, तो आप आखिर में आके स्पॉइल हो गए। तो ये आपके स्पॉइल होने का कार्ड है, आपके थकने का कार्ड है। लेकिन इस वक्त जब आप थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो उस वक्त नेचर को गैरत आती है कि नो, मेरा बंदा ऐसे हार नहीं मान सकता। नेचर को ख्याल आता है कि नहीं, मैं ऐसे आपको हार मानने नहीं दूंगा। तो फिर नेचर आपको आपको आपके पैरों पे खड़े करने के लिए आपके आगे अपने सारे हथियार दे देती है कि ये लो, ये सारे हथियार लो और अपने आप को बेहतर करो, अपनी चीज़ें अच्छी करो। और इस वक्त भी नेचर आपके ऊपर बहुत रहमदिल है, और वो कह रही है कि मत, हथियार मत फेंको, आप लड़ो। और जब तक आपने हथियार फेंके हुए होते हैं, आप लड़ने के काबिल नहीं होते, आप अपने आप को स्पॉइल फील कर रहे होते हो, तब तक किस्मत आपका साथ देती है और कहती है कि मैं इसको गिरने न दूँ, गिरने न दूँ, गिरने न दूँ, इसको कहीं ना कहीं मैं खड़ा कर दूँ। तो और वो उसको खड़े करने में कामयाब भी हो जाती है, और आप इंशाल्लाह कामयाब भी हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। ठीक है, ज़िंदगी का हिस्सा है, मायूसी ज़िंदगी में आती है। तो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा मायूस देख रहा हूँ। ये वाला कार्ड है इन दोनों की वजह, किंग ऑफ कप्स। आपके कुछ इमोशनल टारगेट थे, कुछ जज्बाती टारगेट थे, कुछ लगाव था आपके पास, और वो किस्मत, वो लगाव, वो टारगेट आपके पास, आप उसको अचीव नहीं कर सके। जब वो आप अचीव नहीं कर सकते, तो असल में जो प्रैक्टिकल टारगेट होते हैं उसमें फेल्योर जब होता है तो उसमें आपकी फीलिंग कुछ और होती है, और जब इमोशनल टारगेट्स होते हैं उसमें आपका फेल्योर होता है, तो उस वक्त आपकी फीलिंग कुछ और होती है। इमोशनल टारगेट के फेल्योर की फीलिंग 1000 टाइम्स ज़्यादा होती हैं प्रैक्टिकल टारगेट के फेल्योर की फीलिंग से, 1000 टाइम्स। आप बहुत बददिल हो जाते हैं, बहुत बोर हो जाते हैं, बहुत गुस्सा आता है, बहुत परेशान करते हैं,
इसी वजह से तो आप हर वो गलत काम करने को तैयार हो जाते हो मायूसी में, जो कि नहीं करना चाहिए, जो नहीं सोचना चाहिए, जिसका मैं जिक्र अपनी ज़बान पे लाना नहीं चाहता। तो आप इसलिए मायूस हो जाते हो कि आपकी जो फीलिंग्स होती है थाउजेंड्स टाइम्स ज़्यादा। अब आप उन फीलिंग्स को कंट्रोल करने की ताकत रखो, पावर रखो। कुदरत को आपके ऊपर वैसे ही रहम आ रहा है, कुदरत वैसे ही आपको सपोर्ट करना चाह रही है। ओके जी, मैं देखता हूँ आगे क्या होता है। ये वाला कार्ड है, ये पास का कार्ड है, ये किंग ऑफ कप्स है, ये वाला जो आपका टारगेट था, ये क्वीन ऑफ कप्स है। और ये कह रहा है कि माजी में आप इसको हासिल भी कर चुके थे, क्वीन बन चुके थे, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हासिल कर चुके थे, हासिल भी कर चुके थे, लेकिन हासिल करने के बाद भी आपके पास प्रॉब्लम्स आई और चीज़ें आपके पास गड़बड़ हुई, लग रहा है मुझे। क्योंकि आप मायूस क्यों हुए? मायूस इसलिए हुए हैं कि ये जो क्वीन बने थे आप, ये आपके हाथ से निकल गए, लेकिन एक अच्छा तजुर्बा आप कर चुके थे। अब उस अच्छे तजुर्बे में अगर आपके पास फेल्योर आ जाए तो फिर आप और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और चीज़ें आपकी ख़राब होने लगती हैं। तो इसको कंट्रोल भी करना आप ही का काम होता है। असल में सारी चीज़ मैंने आपको बताया कि हर चीज़ का रिमोट आपके पास ही होता है। आप ज़िंदगी को अच्छा करो, आप ज़िंदगी को बुरा करो, आप बुरी फीलिंग के साथ, नेगेटिव फीलिंग के साथ बह जाओ और सब कुछ स्पॉइल कर दो अपने आप को, या फिर बुरी फीलिंग्स आती हैं तो आप अपने आप को खड़ा कर दो। आप बोलो नो, मुझे नहीं हारना, मैं अभी और लड़ूंगा, और मेरे पास पावर है और ताकत है। ये सारा रिमोट आपके पास है कि आप इसको कैसे ड्राइव करते हैं। प्रेजेंट का कार्ड बहुत अच्छा आया है, और क्यों आया है मुझे नहीं लग रहा, जबकि आप थोड़े से मायूस हैं, लेकिन ये कार्ड आपको खड़ा करेगा। अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू स्टार्ट। अब जब मैं आपको कह रहा हूँ, कुदरत आपको कह रही है, नेचर आपको आपके सारे हथियार दे रही है कि ये लोग खड़े हो जाओ, तो नेचर की बात आपने मान ली और अपने पैरों पे खड़े हो गए और कोशिश की कि कुछ न कुछ अच्छा हो जाए। वेरी गुड, होगा। अभी भी हो सकता है कि छोटी मोटी परेशानियां आएं, लेकिन आपको उनको फेस करना चाहिए, उसके साथ लड़ना चाहिए। अब वो जो देखें ना, अगर आप यहाँ पर गैप करते हैं अपने काम में, कारोबार में, जॉब में, तो जाहिर बात है कि आपके पास फाइनेंस का आना बंद हो जाता है। आप वैसे ही स्पॉइल हो, ऊपर से आपके फाइनेंस का आना भी आपके पास बंद हो जाए, तो एक गैप पैदा हो जाता है और वो गैप फिर आपको डिस्टर्ब करता है। तो यहाँ पर आपने जो अच्छाइयाँ आपके पास हैं, आपने दोबारा से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट किया, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट आपने किया, लेकिन उसके बाद आपके पास हो सकता है कि आपके पास ये जो गैप आया है, ये आपको तंग कर रहा है, और वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल का मकसद है कि आपके ऊपर लोगों का बहुत ज़्यादा पैसा जमा हो जाता है। आपको लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा देना होता है, बैंकों को पैसा देना होता है, और लाइबिलिटीज़ अपनी अदा करनी होती हैं, आपके बिल्स होते हैं, आपके किराए होते हैं, आपकी तनख्वाहें होती है, वो सारी आपको अदा करनी होती हैं। तो आपने एक अच्छा स्टार्ट लिया भी, तो लेकिन एक प्रॉब्लम को फेस करने के लिए आप तैयार रहिएगा। कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्त, मगर असल जो चीज़ है वो खड़ा होना, वो खड़ा होना ज़रूरी है। अगर नहीं खड़े होते तो फिर आप अपने आप को डिस्टर्ब करते हो। अब मैं चलता हूँ कुछ फीलिंग्स की तरफ। आपकी फीलिंग्स क्या बता रही हैं इस वक्त? मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बावजूद, इसको देखिएगा, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। स्वॉर्ड्स आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी मौजूद हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का मकसद है कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स, ये जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, ये आपकी कश्ती में मौजूद हैं, और ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। लेकिन ये वाला कार्ड कह रहा है कि आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी, आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो मेरे भाई, अब ज़रा देखिएगा दोबारा सूरत-ए-हाल। मैंने आपको कहा था कि अगर आप गैप पैदा करेंगे तो आपके लोगों को लायबिलिटीज़ अदा करने में परेशानी हो सकती है। ये लायबिलिटीज़ हैं आपके पास, और ये वाला कार्ड बता रहा है कि आप आराम से अदा कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई चीज़ें बेहतर नहीं है, जो ख़राब नहीं है, आप वो अदा कर लोगे। हज़ार प्रॉब्लम्स के बावजूद आपकी कश्ती यहाँ से निकल जाएगी। ये कार्ड अच्छा नहीं है। ये फीलिंग है आपके ख़ानदान वालों की, दोस्तों की, कोलीग्स की, फ्रेंड्स की, और ये फीलिंग बता रही है कि आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ जमा कर लिया है। ये फील करते हैं आपकी फैमिली वाले। आप उनको बताओ कोई बोझ नहीं है, मैं इसको फेस कर लूँगा, कोई मसला नहीं है, आप धीरज रहो, आप सुकून में रहो, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो ये वाला कार्ड बता रहा है कि आपने अपने आप पर बहुत ज़्यादा बोझ जमा कर लिया है। ये देखिएगा, ये आपकी उम्मीद है,
कि आप एक जगह फोकस होना चाह रहे हो सकता है कि मुख्तलिफ़ कामों की वजह से, मुख्तलिफ़ परेशानियों की वजह से, मुख्तलिफ़ फेल्योर्स की वजह से आपका जहन भटक रहा हो, ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, लेकिन फिर भी आप किसी एक जगह फोकस होना चाहते हो। ये आपकी उम्मीद है, ये आपकी उम्मीद पूरी हो जाएगी, आप फोकस हो जाओगे। आखिरी कार्ड बहुत अच्छा है और शादी का कार्ड है। ऐसे स्कॉर्पियो जिनकी शादी नहीं हुई है, उनकी शादी हो सकती है, उनकी मंगनी हो सकती है, उनकी बातचीत हो सकती है, उनकी ज़िंदगी में कोई आ सकता है, कोई ना कोई चीज़ पॉजिटिव आपके पास बेहतर होगी और ये वाली चीज़ें भी अच्छी हो सकती हैं। ये वाला कार्ड बता रहा है, तो कुछ भी आपके पास इस हफ्ते में अच्छा हो रहा है। ओके जी, मैंने आपकी रीडिंग की, मेरी रीडिंग बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त रीडिंग है। अब मैं चलता हूँ थोड़ा आपके सवालों के जवाब या फिर कमेंट्स की तरफ। ये हैं हानिया इजाज, सॉरी। बेस्ट एडवाइस आज लगा, मेरे बाबा ने एडवाइस की मुझे, ये मत बोलो कि मैं परेशान हूँ। सेंडिंग लव जोगी अंकल। हानिया इजाज यूएसए। हानिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जज्बा मैं हर इंसान के अंदर चाहता हूँ, जो मुझे सुनते हैं उनके अंदर ये जज्बा है कि मेरी चीज़ों को एडवाइस के तौर पे लें और उस पर काम करें और शुक्रगुजारी करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। 369 अब्बास रज़ा फ्रॉम पाकिस्तान। अब्बास, बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, थैंक यू वेरी मच। ये नाम नहीं लिखा इन्होंने, नाम लिखना चाहिए। जय गुरुदेव, हर हर महादेव, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हर हर महादेव, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये लिखा है अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह सबकी मुश्किल आसान हो, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और आपका नाम नहीं लिखा हुआ, प्लीज़ नाम लिखा करें। अ लॉट ऑफ थैंक्स, थैंक यू सर, आपकी बातें हौसला बढ़ाती हैं, बढ़ा देती हैं, पॉजिटिव कर देते हैं। आपके तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही चाहता हूँ, हौसला रखें, मायूस ना हों। सही कहा किसी ने लिखा है, और किसी ने ही पता नहीं हील लिखा है या हेल लिखा है, आई डोंट नो, हील लिखा होगा। थैंक यू सर, थैंक यू यूनिवर्स, आई स्ट्रांगली क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जी। 369 थैंक यू जोगी जी फ्रॉम सुभाष इंडिया वेस्ट बंगाल, थैंक यू वेरी मच। 369 थैंक यू यूनिवर्स। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जज़ाकल्लाह खैरुल्लाह, सबकी हिफाजत में रख, सबको हिफाजत में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आपने अपना नाम नहीं लिखा, ऊपर शायद यास्मीन बेगम लिखा है, शायद किसी ने बहुत सारे दिल भेजे हैं। सर वेरी नाइस, राइट रीडिंग, आई क्लेम 369 फॉर माई सन, थैंक यू गॉड। और इन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा। नजमुद्दीन सऊदी अरब मक्का मुकरमा से। नजमुद्दीन, आपका शुक्रिया, आप हमें मैसेज करते रहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने थैंक्स लिखा है, अस्सलाम वालेकुम भाई। जुलेखा इंडिया से, ऊपर आईडी में जुलेखा और नीचे जुलेखा, इनको अच्छा लगता है मेरा जुलेखा कहना और नाम भी आपका जुलेखा ही है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। 369 और अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर, मेरा नाम असालत है, मैं सरगोदा शाहपुर सदर से हूँ। माशाल्लाह, आपकी तारीफ़ के लिए अल्फाज इस्तेमाल करूँ, अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाएँ, आमीन या रब्बुल आलमीन। और टोटल रेटिंग डिसअपॉइंटमेंट, ये किसी ने लिखा है, ये लिखा है मोहम्मद हाशिम ने। हाशिम, डिसअपॉइंट नहीं हुआ। डिसअपॉइंट होने का मकसद है कि आपने चीज़ों को कबूल कर लिया। कबूल नहीं करना, आपने लड़ना है। आपने लड़ोगे तो चीज़ें अच्छी होंगी, नहीं लड़ोगे तो फिर आप हार जाओगे। ओके जी, मैं अभी आपके 3 सवालों के जवाब देने वाला हूँ, तो आप लोग अपने अपने सवालात सोच लें। 3 सवाल सोचें या 3 विश सोचें, अभी आपको उसका जवाब मिलेगा। 3 सवाल सोच लें, मैं आपके लिए 3 कार्ड निकालता हूँ, तो आपके तीनों सवालों का जवाब उसके अंदर मौजूद होगा। वैसे तो मैं यस करता हूँ, लेकिन थोड़ी सी डिटेल भी आपको उसमें बता देता हूँ कि क्या होने वाला है। तो अपना सवाल सोचें, मैं आपको आपका जवाब दूँ। ओके जी, पहला सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब, तीसरे सवाल का जवाब। ओके, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जिन लोगों ने पहला सवाल सोचा है उसका जवाब यस है। जी जनाब, आपका जवाब यस है। ये मून का कार्ड है और ये डिपेंडेंट कार्ड होता है। आप किसी की मदद से अपना टारगेट हासिल कर लेंगे, चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और ये दुआ का कार्ड भी होता है, माँ का कार्ड भी होता है। दूसरा जवाब भी यस है।
ये टेम्परेंस का कार्ड है, मेजर आर्केना का कार्ड है, पहला वाला भी मेजर आर्केना का कार्ड था, और ये बता रहा है कि आप अपने आप को बैलेंस कर लो। आप इस वक्त बहुत अनबैलेंस हो रहे हो, अनबैलेंस होने की वजह से हो सकता है आपका काम ना हो, लेकिन ये जवाब यस है। तो यस का मकसद है कि आप अपने आप को बैलेंस कर लोगे, चीज़ें अच्छी आपके पास हो जाएंगी। कार्ड नंबर 3, आई एम सॉरी, आपका काम नहीं होगा, कोई अनएक्सपेक्टेड टूट फूट आपके पास आई है। ये भी मेजर आर्केना का कार्ड है और टावर का कार्ड है। ये बता रहा है कि आपका काम नहीं होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।